एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन इससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान शाहरुख की खान फैमिली में अब आमिर खान किस तरह होने जा रहे हैं शामिल। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को मिल रहे अवार्ड को लेने शाहरुख क्यों नहीं जा रहे हैं दुबई। क्या सोनाक्षी सिन्हा और फवाद खान एक रोमांटिक फिल्म में नजर आएंगे एक साथ। बताएंगे सलमान खान ने अपनी सिस्टर अर्पिता को गिफ्ट की अपनी कौन सी खास पेंटिंग। और साथ ही आपको मिलवाएंगे फिल्म बदलापुर के स्टार्स वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यामी गौतम और हुमा कुरैशी से। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। जूम ने सबसे पहले सलमान खान और शाहरुख खान की फिर से हुई दोस्ती की खबर आप तक पहुंचाई थी और आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहे हैं सलमान और शाहरुख खान की फैमिली में कैसे होने जा रही है आमिर खान की एंट्री। सलमान खान और शाहरुख खान को इस तरह गले मिलते हुए सबसे पहले जूम ने ही आपको दिखाया था। जूम ने ही करण अर्जुन के वापसी की न्यूज सबसे पहले अपनी ऑडियंसेस तक पहुंचाई थी और आज जूम पर हम आपको खान्स की दोस्ती का एक और बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। जी हां, सलमान और शाहरुख की इस नई खान फैमिली में एक और खान शामिल हो गया है और वो खान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है। शाहरुख खान ने अभी कुछ दिनों पहले ही तीनों खान्स की शादी करवाने का मीडिया को एक आइडिया दिया था। आमिर शादी कर ले, हम सब तीनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, वो बेस्ट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट कर लेते हैं। वेल, और अब जूम को खबर मिली है कि शाहरुख खान की ये विश पूरी होने जा रही है क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ये तीनों स्टार्स एक साथ एक जगह नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बॉलीवुड का खान पावर ऑडियंसेस को एक जगह एक साथ दिखने वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये तीनों स्टार्स किसी फिल्म के लिए एक साथ आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों खान्स को आप देख पाएंगे टेलीविजन के छोटे पर्दे पर। जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि एक पॉपुलर टेलीविजन न्यूज शो की एनिवर्सरी पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर को एक साथ लाने का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान के साथ साथ आमिर ने भी इस शो में आने के लिए अपनी हामी भर दी है। साफ है, जो अर्पिता की शादी या रिसेप्शन में नहीं हो पाया वो अब फाइनली टेलीविजन के एक शो पर होने जा रहा है और यकीन मानिए जब ये तीनों स्टार्स एक साथ एक जगह होंगे तो ये इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी न्यूज होगी। और जूम आपको इन तीनों स्टार्स के मिलन की न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचाता रहेगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को सक्सेसफुल बनाने में शाहरुख खान ने जी जान लगा दिया था, लेकिन अब अपनी इस फिल्म को मिल रहे अवार्ड को लेने के लिए शाहरुख खान के पास नहीं है वक्त। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स बनाने में शाहरुख खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन अब शाहरुख खान के पास अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है। जी हाँ, जूम को खबर मिली है कि दुबई में होने जा रहे एक अवार्ड सेरेमनी में हैप्पी न्यू ईयर को एक स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है और इस अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ने शाहरुख खान को इस अवार्ड फंक्शन पर आने का इनविटेशन भेजा है। पर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान ने इस अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपनी फिल्म की डायरेक्टर फराह खान और एक्टर अभिषेक बच्चन को इस अवार्ड को लेने के लिए कहा है। साफ है, शाहरुख अब हैप्पी न्यू ईयर को भूलकर अपनी नेक्स्ट फिल्म फैन पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और इसी फिल्म की शूटिंग में बिजी होने की वजह से वो इस अवार्ड सेरेमनी को अटेंड नहीं कर रहे हैं। साफ है, शाहरुख के पास अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के न्यू लवर बॉय फवाद खान और सोनाक्षी सिन्हा एक साथ एक फिल्म में काम करने की न्यूज सामने आई है, लेकिन इस खबर में है कितनी सच्चाई, हम आपको बताते हैं। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड के सबसे न्यू लवर बॉय फवाद खान के साथ एक फिल्म में आ सकती है नजर। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि अमृता प्रीतम, साहिर लुधियानवी और इमरोज की लव ट्रायंगल पर बेस्ड एक फिल्म के लिए सोनाक्षी और फवाद का नाम फाइनल कर दिया गया है। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में अमृता प्रीतम के रोल के लिए सोनाक्षी को और उनके हस्बैंड इमरोज के लिए फवाद खान का नाम फाइनल कर लिया गया है। इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर साहिर लुधियानवी के लिए अब तक किसी एक्टर का नाम फाइनल नहीं किया गया है।
Amrita Pritam was a popular Indian poet and writer whose unrequited love for Urdu poet and lyricist Sahir Ludhianvi became a talked about topic back in the 1940s. Amrita later found solace in famous painter and writer Imroz's love, who accepted Amrita with full knowledge of her 14-year-long obsession with Sahir. The two lived together for 4 decades without having married each other. अमृता प्रीतम की लाइफ काफी फैसिनेटिंग रही है और फिल्म मेकर्स के बीच अमृता की लाइफ को लेकर शुरुआत से ही काफी क्यूरियोसिटी रही है और अब फाइनली खबर आ रही है कि अमृता की लव लाइफ पर फिल्म बनने जा रही है। We just hope सोनाक्षी सिन्हा और फवाद खान इस अमेजिंग लव स्टोरी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जस्टिस करें। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म के सेट पर फेंट हो गई है। इस न्यूज के आने के बाद से प्रियंका चोपड़ा के फैंस काफी परेशान थे, लेकिन अब ज़ूम को प्रियंका की एक फ्रेंड ने इस पूरे इंसिडेंट की एक अलग ही कहानी बताई है। आप भी देखिए। रिसेंटली फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट से आई एक खबर ने प्रियंका चोपड़ा के फैंस की नींद उड़ा दी थी। एक न्यूज़पेपर ने यह खबर पब्लिश की थी कि प्रियंका इज नॉट वेल एंड शी फेंटेड ऑन द सेट्स ऑफ बाजीराव मस्तानी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि फिल्म के ग्रोलिंग स्केड्यूल की वजह से प्रियंका काफी ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी और शूटिंग के दौरान अचानक वो फेंट हो गई थी और फिल्म के सेट पर डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। लेकिन प्रियंका के एक करीबी ने ज़ूम को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है कि फिल्म के सेट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, इस न्यूज को प्रियंका की फ्रेंड ने पूरी तरह से गलत बता दिया है। प्रियंका की करीबी का कहना है कि प्रियंका पेपर में आई इस खबर को पढ़कर खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वेल, साफ है प्रियंका चोपड़ा के फैंस को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पीसी बिल्कुल फिट एंड फाइन है और वो बहुत जल्द मीडिया के सामने आकर इस न्यूज को पूरी तरह से कंफर्म भी कर देंगे। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। मुंबई पुलिस सेलिब्रिटीज को धमकी देने वाले अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। आप भी देखिए पुलिस ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। मुंबई एटीएस चीफ हिमांशु रॉय ने ज़ूम से बात करते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भरोसा दिलाया था कि वो पूरी तरह से सेफ हैं और अब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के गैंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करके सेलिब्रिटीज के भरोसे को जीत भी लिया है। जी हाँ, महेश भट्ट को निशाना बनाने आए अंडरवर्ल्ड के 11 लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। मुंबई पुलिस इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहती है ताकि फ्यूचर में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। वैसे सेलिब्रिटीज का भी अब यही कहना है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि अब इन थ्रेट्स के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। शाहरुख ने खुद मुंबई पुलिस के बारे में रिसेंटली अपने एक इवेंट पर कहा था, Yes, my office has been fully engaged with the Mumbai police and I'd like to say this once again यार, ये जो खबरें हैं ये बाद में आती हैं, उससे पहले हमारी जो पुलिस है उसका ध्यान रखती है। I can't be more than it's extremely thankful. I think the Mumbai police tells us and takes care of everything, sometimes even without alarming us. हमको आके उसकी information बताते भी नहीं हैं, but they make sure everything is being looked after. So I think they have been doing everything. Well, मुंबई पुलिस ने अपने स्विफ्ट एक्शन की वजह से सेलिब्रिटीज के भरोसे को जीत लिया है और यही वजह है कि सेलिब्रिटीज के जरिए अंडरवर्ल्ड की मुंबई में वापसी का प्लान फेल हो चुका है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान अपनी सिस्टर अर्पिता को अब तक फ्लैट से लेकर गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन अब सलमान खान ने फैसला किया है कि वो अपनी सिस्टर को अपनी पर्सनल पेंटिंग गिफ्ट देंगे। वेल, कौन सी है ये पेंटिंग? लेट्स फाइंड आउट। अर्पिता खान शर्मा की ग्रैंड वेडिंग करवाने के बाद बिग ब्रदर सलमान खान हैज नॉट गिवन अप ऑन हिज रिस्पांसिबिलिटीज, क्योंकि ज़ूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि अब सलमान अपनी बहन अर्पिता के घर को सजाने में उनकी मदद कर रहे हैं। वो कैसे, आप भी जानिए। Salman Khan will be doing the wall paintings of Arpita's home, but let us be clear that he won't be painting the walls but will decorate them by gifting Arpita his handmade paintings. बता दे कि इसके लिए सलमान काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। Well, we all know that Salman is a good painter and also loves to paint as his favorite hobby. And now for his sister, he's focusing a lot more on his painting these days. We are sure Salman Khan की इन पेंटिंग से अर्पिता के घर में 4 चांद लग जाएंगे। For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त की वाइफ मान्यता दत्त ने रिसेंटली संजय दत्त स्टारर फिल्म उंगली की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के लिए रखी। टेक अ लुक।
मान्यता दत्त अपने हस्बैंड संजय दत्त की एब्सेंस में उनके प्रोडक्शन कंपनी का रख रही हैं पूरा ख्याल। लाइक अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ, मान्यता इज मेकिंग श्योर कि जब तक उनकी दत्त कंपनी चल रही है उसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। वेल, इतना ही नहीं, संजय दत्त की एब्सेंस में मान्यता ने उनकी फिल्म उंगली की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी फॉर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स। हालांकि स्क्रीनिंग के बाद मान्यता चोज टू स्टे अवे फ्रॉम द मीडिया बाय एस्केपिंग फ्रॉम द अदर एग्जिट। इतना ही नहीं, मान्यता हैज बीन अ रिस्पॉन्सिबल मदर एंड इज मेकिंग श्योर कि जहां भी उनके बच्चे जाएं, शी अकम्पनीज देम। वेल, वी अंडरस्टैंड कि संजय दत्त की एब्सेंस के दौरान ये सब करना आसान नहीं होगा फॉर मान्यता, बट वी मस्ट से दैट शी हैज फेयर्ड वेल इन हैंडलिंग ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। फिल्म उंगली को प्रमोट करने में इमरान हाशमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब जबकि ये फिल्म रिलीज हो रही है, इमरान अपनी इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वेल, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। कंगना रनौत की राह पर चल रहे हैं इमरान हाशमी। जैसे कंगना ने अपनी फिल्म उंगली के प्रमोशन से किनारा कर दिया था, अब वैसा ही इमरान कर रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो इमरान इस फिल्म के किसी भी प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, द एक्टर डजंट वांट टू अटेंड एनी स्पेशल स्क्रीनिंग केप्ट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वेल, जहां तक कंगना के बारे में कहें तो शी इज रिपोर्टेडली अनहैप्पी विद द उंगली मेकर्स, पर इमरान तो इस फिल्म के इंटरव्यूज के लिए भी आए थे। अब अचानक क्या हुआ ये तो किसी को पता नहीं, पर इमरान के इस बिहेवियर से उनके को-स्टार रणदीप हुडा काफी सरप्राइज्ड हैं। अपेरेंटली रणदीप वाज ओवरहर्ड सेइंग टू समवन कि जब इमरान को आने बोला था तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है, व्हिच क्लियरली मीन्स इवन रणदीप इज अनअवेयर ऑफ Imran's behavior, and even we are wondering what made Imran step out of his own film's promotional events. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया एक पब्लिक इवेंट पर, और यहाँ करिश्मा ने बात की मीडिया से। टेक अ लुक। Many rumors and many stories out on your personal life. So how do you take it as? Let's not talk about that. ये था करिश्मा कपूर का रिएक्शन जब हमने उनसे पूछा सवाल रिगार्डिंग द hurdles she is going through in her personal life. Karishma chose to walk out of this event, but then later returned back to talk to the media. बात करें इस इवेंट की तो the gorgeous actress also expressed her love for jewelry. जैसे हर लड़की, हर औरत की तरह मुझे भी ज्वेलरी बहुत पसंद है, and I think Sunita ji's range is really beautiful, and now it's exclusively available only at North and Das. And I think the piece I'm wearing is so gorgeous, and I think that's the reason why I'm here. I think the designs are really beautiful and very elegant and very wearable. So that's why I'm here today, and I want to wish them all the very best. ये तो बात ज्वेलरी को लेकर थी। बात करें आपके बॉलीवुड कमबैक की, तो क्या हम आपको जल्द ही बड़े पर्दे पर देख सकते हैं? When the time is right and I feel like I'll do a movie again. मैंने हमेशा अपने दिल से काम किया है, तो अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, and I think I want to devote that time to them. I do work and I'll continue to do that. But regarding a movie, I think when I do decide, everyone will come to know, and I'll of course celebrate the occasion with all of you out here. We hope to see you soon doing a comeback movie. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. रिसेंटली एक आर्ट फेस्टिवल को सपोर्ट करने पहुंचे एक्टर अनुपम खेर को आया गुस्सा। वेल, क्या थी अनुपम खेर की इस गुस्से की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रिसेंटली एक आर्ट फेस्टिवल को सपोर्ट करने पहुंचे अनुपम खेर को एक शख्स पर आया गुस्सा। जी हां, अनुपम खेर स्टेज पर इस फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक इस शो के एक ऑर्गेनाइजर स्टेज पर अनुपम खेर की ऑन गोइंग स्पीच के बीच में पहुंच गया, और फिर अनुपम खेर का क्या रिएक्शन था आप भी देखिए। And while I'm talking, there's a gentleman who has come on the stage to talk about something important. Mr. तावड़े के बारे में बात कर रहे होंगे। I'm sure. किसके बारे में बात कर रहे हो बेटा? मुझे बताओ। नहीं, मुझे बता। He thinks he's being silent. He was not silent from the moment he entered the door. Well, अनुपम खेर ने हंसी में इस शख्स को साफ कर दिया कि स्पीच के बीच में इस तरह स्टेज पर नहीं आना चाहिए। अनुपम खेर की बातें सुन के ये शख्स इतना एम्बैरस हो गया कि वो तुरंत स्टेज से नीचे उतर गया। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ अनुपम खेर ने आर्ट के बदलते दौर के बारे में बात की। Art also always reflects the society. I think it's very important. If you go through any era, any century, you will discover how the art changed from people to people, how it is from centuries. And if there is human beings के नामो निशान मिट जाते हैं, मगर if you have to go through that era
और पता करना हो कि उस एरा में क्या हो रहा है, तो वहाँ की पॉटरी, वहाँ का आर्ट, वहाँ की पेंटिंग, वहाँ के इस तरह की चीज़ों को, वेशभूषा, उसके बारे में जो एग्जीबिशन है उसके बारे में देख के आपको उधर की संस्कृति का पता चलता है। वैसे इवेंट पर अनुपम खेर ने अपनी फिल्म DDLJ के 1000 वीक पूरे होने पर अपनी खुशी का इजहार किया। आप ग्रेट मेमोरीज ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इट्स कंप्लीटिंग इट्स 1000 वीक्स, which is a record in itself, which is phenomenal. And that film, when I was shooting for, I always knew that this will be a landmark, but never thought that it will reach this stage. But as I say in my life, कि life में कुछ भी हो सकता है। Well, DDLJ का 1000 वीक सेलिब्रेशन काफी खास होने वाला है और अनुपम खेर भी अपनी इस फिल्म की सक्सेस को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। बिग बी का क्विज रियलिटी शो टेलीविजन पर काफी पॉपुलर रहा है, लेकिन इस साल शो के 8 सीजन को ऑडियंसेस का कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिग बी के इस शो का 9th सीजन शायद ही आए। वैसे फिलहाल इस शो के मेकर्स ने किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान देने से इनकार कर दिया है। सोनम कपूर स्टारर फिल्म डॉली की डोली का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। अरबाज खान प्रोड्यूस्ड इस फिल्म में सोनम कपूर के साथ एक्टर पुलकित सम्राट नजर आने वाले हैं। सोनम ने हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और बहुत जल्द इस फिल्म का फर्स्ट ट्रेलर भी लॉन्च किया जाएगा। सलमान खान से अभी भी नाराज हैं एक्ट्रेस कटरीना कैफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कटरीना कांट बिलीव सलमान ने सबके सामने उनका इस तरह से मजाक बनाया। वैसे कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर को सलमान खान की बातें बुरी नहीं लगी और उन्होंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया है। एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए इरफान खान ने कहा है कि उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग को प्रोड्यूस फिल्म जुरासिक वर्ल्ड की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और बहुत जल्द इस फिल्म के प्रमोशन के लिए वो फिर से यूएस रवाना होने वाले हैं। वैसे इरफान खान ने ये भी कहा है कि स्टीवन स्पीलबर्ग से एक और फिल्म के लिए उनकी बात चल रही है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक्टर मनोज तिवारी से कहा है कि वो साफ सुथरी फिल्मों पर काम करें। मनोज ने खुद एक्सेप्ट किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा है कि वो ऐसी फिल्में बनाएं जिन्हें वो खुद भी देख पाए। वेल, वी होप कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात मनोज को समझ आ गई होगी। अजय देवगन का कहना है कि वो नंबर गेम में ज्यादा बिलीव नहीं करते। साथ ही उनका कहना है कि बॉलीवुड में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे में उन्हें खान्स की सक्सेस या फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म मेकर टर्न एक्टर कुणाल कोहली के खिलाफ फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का फैसला आ चुका है और अब कुणाल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने वाली राइटर ज्योति कपूर का कहना है कि फाइनली उन्हें जस्टिस मिली है और वो खुश है कि बॉलीवुड में नए राइटर्स की बात सुनी जा रही है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। फिल्म बदलापुर का ट्रेलर बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा और अभी से इस फिल्म की पूरी स्टारकास्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लग गई है और रिसेंटली ज़ूम ने भी फिल्म के स्टार्स वरुण धवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यामी गौतम और हुमा कुरैशी से की एक्सक्लूसिव बात। बदलापुर फिल्म के बारे में तो वैसे हमने काफ़ी खबरें पढ़ी हैं, लेकिन इस बदलापुर में बदलाव होगा या बदला लिया जाएगा, ये चारों बताएंगे। वरुण, नवाज, हुमा एंड यामी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो बदलाव होगा या बदला लिया जाएगा? आई थिंक एक डेफिनेटली इस पिक्चर में एक मैसेज है। जब लोग देखेंगे इसे तो उन्हें पता चलेगा कि अगर बदला लेना सही बात है या बदला लेके भी लोग नाखुश है, ये एक मैसेज बाहर आएगी। बट प्राइमरीली ये फिल्म को मैं ट्विस्टेड एंटरटेनमेंट बुला हुआ इसलिए क्योंकि ये देख के लोग बोर नहीं होने वाले। बहुत ड्राई फिल्म नहीं है, इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल हिंदी फिल्म। पर जो जिस विषय पे पिक्चर बनी है वो एक रियल स्टोरी है, इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। सो आई थिंक पीपल विल should actually connect with it because I connect। जब मैंने सुना पहली बार स्टोरी तो मैं काफ़ी हिल गया था। So I want that feeling to happen to viewers when they watch the film। Okay, and as you said, it's a twisted entertainment entertainer and of course थोड़ा dark thriller है शायद जितना हमने ऑनलाइन पढ़ा है, बट उसको थोड़ा कमर्शियल बनाना कितना मुश्किल होता है? अगर नवाज आप बताएं तो कितना मुश्किल हो जाता है कि उतनी बोरिंग बिल्कुल डार्क थ्रिलर ना बना के कमर्शियल एस्पेक्ट जितना डाल सकते हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आया कभी भी कमर्शियल एस्पेक्ट क्या होता है। Actually, the point is you don't have to make it commercial। कोई ज़रूरत नहीं है। There's nothing called ऐसा कुछ नहीं आया था। एक कहानी है और किसी की I will explain you better, किसी की रियल लाइफ कहानी है एंड कैसे आपने उसको एक स्क्रिप्ट में आपने उसको अडेप्ट किया है और कैसे तुमने परफॉर्म किया है। तो क्योंकि एक सेंसिटिविटी भी है इसमें, तो कैसे तो इट नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ मैच्योरिटी, इट नीड्स अ सर्टेन काइंड ऑफ
एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ. हम लोग अक्सर गाड़ी में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, रास्ते में झगड़ा हो रहा है, सब लोग बाहर निकल के देख रहे हैं. दैट्स रियल लाइफ. रियल लाइफ में दो लोग जब झगड़ा करते हैं, आई मीन देखने के लिए इंटरेस्टिंग क्यों होता है? अरे इसने इसको मारा, इसने उसको ये गाली दी, इसने ये किया, बट इट्स इंटरेस्टिंग. गाली कौन देगा पहले हाथ कौन उठाएगा? तो सेम वे कुछ वैसे हम लोग ने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कम किया. वी ट्राई टू जस्ट कीप इट वेरी रियल लाइफ. जितनी भी एक्शन हुई है पिक्चर में, वी ट्राई टू कीप बहुत रॉ रखा है. बहुत लोगों को चोट लगा है, इतना रॉ की खुद ही चोट लग गया. हाँ, खुद भी चोट लगा है. देयर बीन ब्रूजेस. एक सबको मारा है एक्चुअली, खुद चोट नहीं लगा है. एक 3 या 4 मिनट का एक्शन पीस है बिटवीन मी एंड नवाज इन द फिल्म. जहाँ जब खत्म हुआ हम दोनों ब्रूज थे उसमें. हम दो, मेरा पूरा गर्दन लाल था, इनको इधर लगा था, इधर लगा. आप हंस क्यों रहे हैं? मैं हुआ था. वरुण कहाँ हुआ है? आप भी बताइए जो हुआ क्या था? गर्दन में हुआ. हाँ, थोड़ा एक्चुअली वो ऑलमोस्ट लाइक ये शब्द डाल रहे हैं आपके मुंह में कि नहीं बता दो प्लीज गर्दन में. मतलब फिल्म के चलते भी बदला लिया जा रहा था. हैं, अगर इन्होंने मेरे पहले मेरे से पहले वाले सीन में मुझे चोट मारी, तो सेकंड सीन में मैंने भी चांस नहीं छोड़ा. तो स्टिकिंग टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म, बदला सेट पर ही हो चुका है. अच्छा, मगर ये वैसे हर इंटरव्यू में सुन रही हूँ ये बोल रहे हैं कि आपने मारा है, तो ये शायद जब तक रिलीज होगी फिल्म तो बनाइएगा. हुआ तो चाहती कि बनाइएगा. एक्चुअली ऑनेस्टली ये सब जो है श्रीराम राघवन की देन है. वो जो बिहाइंड द सीन्स कैसे कर रहे थे, हम लोग को साइक कैसे कर रहे थे. आई से अनदर थिंग कि जब हर जो एक्टर है उनके पहले दिन पे वो रोए हैं इस पिक्चर में कि सीन ऐसा रहा है या इट्स बीन समथिंग नोबडी यू कैन. मैंने बहुत प्रिपेयर किया इस रोल के लिए, बट जब मैंने सीन किया तो मैं फिर भी आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. आई वाज लाइक मतलब वी नो लाइफ इज लाइक दैट बट यू डोंट वांट टू एक्चुअली डू दैट. तो आई मीन द गर्ल्स आई हैव टू से बहुत पावरफुल है. And they've done a great job to be a part of these films. They are very fearless, and as actors, I mean, honestly, it's a very big thing for what both of them have done. And they're very happy with the compliments they both are smiling. I mean it from the bottom of my heart. It's almost like they didn't expect that you're going to say. No, I honestly do. That's really sweet. If you want to maybe return the favors. No, it's not about returning the favor. We've been saying, I think, when I heard the script, when I met the team, when I met Sriram sir, Varun, for the first time, and जब उन्होंने मुझे concept सुनाया, I was like, really, I mean, I was very surprised because that was the first time मैं वरुण से मिल भी रही थी that Varun was playing it because ये बहुत ही एक challenging रोल है अपने आप में, बहुत ही वाकई बहुत अलग रोल है. शायद जब देखेंगे फिल्म आपको पता चलेगा हम बार-बार ये क्यों कह रहे हैं. सो और परफॉर्म करते वक्त भी लग ही नहीं रहा था. He's a very vivacious, very energetic kind of a guy, but the role which he's playing Raghu, वो एक अलग ही कैरेक्टर है. दैट्स वेरी रियल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वरुण इज. तो आई थिंक as his contemporary, I think as colleagues, I think we're very proud of him to have selected something like this and done. Absolutely. No, but that's where I think casting plays a very key role in a film. Casting a film right. So I think I'm literally like kind of opposite Nawaz. We are opposites in the film. But while working with him, just seeing the way he conducts himself on set, whom had always told me he's a very quiet guy, he's into himself, but slowly, I spent time with him. He was really very nice to me and encouraging in the same way, but he let me be on my own. He never told me do this, do that. He said I could understand what he was doing, but his process. अच्छा, तो मैं ये फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती क्या सीखने मिला नवाज से. नहीं, I think सब लोग ये पूछ रहे हैं. He is very young. नवाज सर बहुत young. आप सर भी बोल रहे हैं. आप मुझे ये बोल के ना मतलब नवाज सर, नवाज भाई. Navu is a very young guy. He's single. His number is 98190. वरुण के बराबर का ही बुढ़ा. पूरा इमेज ही चेंज कर रहा है. नंबर भी दे रहे हैं. Honestly, he's a very cool guy. एक्चुअली जब सेट पे जो है ना, कभी कभी होता है कि लाइक आप बहुत ही वो हो रहे हो, तो लाइक जैसे एक एनर्जी होती है ना, फ्रेश एनर्जी, यंग एक्टर्स, फ्रेश एनर्जी, तो आपको मतलब सारे एक्टर्स का एक गिव एंड टेक होता है हमेशा. अगर आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं ना, तो एक गिव एंड टेक हमेशा चलता रहता है और वही वर्क करता है फिल्म में. आप कितनी बड़ी एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं करता है. जो केमिस्ट्री होती है, जो गिव एंड टेक होता है, जो एक ट्रस्ट होता है एक दूसरे का, वो वर्क करता है मुझे लगता है. आई थिंक आपकी शायद पहली फिल्म होगी जहाँ आपने बहुत यंगस्टर्स के साथ काम किया, क्योंकि इससे पहले जितनी फिल्में हैं सीनियर एक्टर्स और काफ़ी जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा चेंज हुआ होगा. ऑफकोर्स जो पैशन होता है जो यंग एक्टर्स में, वो
वो आपको कहीं ना कहीं एक थ्रिल पैदा कर देती है आपके अंदर। आपको भी बिल्कुल आपको भी लगता है कि मैं भी लाइक कूद जाऊँ, या जैसे वरुण ने मुझे मारा तो मैं भी मारूँ। सब उसी पे अटके हैं मतलब वो तो आई थिंक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना? नहीं छोड़ने वाला है, पर मैं अरे ऑनेस्टली पर जब वो सीन हो रहा था ये एक्सप्लेनेशन श्रीराम हुआ ऐसा नहीं था, हुआ क्या था कि बेसिकली suddenly your director is always quiet and he's this thing, and suddenly when the action sequence he comes, it's like it has to look real, you know, it has to suddenly जब एक इतना सोबर इंसान इतना एनर्जाइज हो जाता है तो मैं भी उनको देख के मैं भी ऐसा हो गया, क्या करूँ मैं, तो उस जोश में मेरी गलती हो गई थी। Actually the person who got hurt badly was Vinay Pathak, and I'm very sorry कि we're just joking. Varun is a very considerate co-star, and वो एक accident that was a genuine accident. We keep pulling his leg because he feels so bad about it. ठीक है, चलो क्लैरिफिकेशन मिल गया, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन हम खुद ही दे देते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड को मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। हैप्पी न्यू ईयर ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन बना लिया है और इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज भी मिले। कईयों ने प्रेज किया तो कईयों ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर सवाल उठाए। पर अब जबकि इस फिल्म को इतनी शिद्दत के बाद अवार्ड मिलने जा रहा है तो शाहरुख खान के पास वक्त ही नहीं है टू रिसीव इट। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो शाहरुख की हैप्पी न्यू ईयर को दुबई के एक फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से नवाजा जा रहा है, बट द एक्टर हैज नो टाइम टू अटेंड दिस इवेंट बिकॉज ऑफ हिज वेरी बिजी स्केड्यूल। शाहरुख हैज आस्क्ड फराह खान टू अटेंड दिस इवेंट एंड हैज आल्सो रिक्वेस्टेड हर टू टेक अभिषेक बच्चन अलोंग फॉर दिस इवेंट। खबरों की माने तो सोनाक्षी सिन्हा और खूबसूरत एक्टर फवाद खान बहुत जल्द एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। बता दें कि ये फिल्म बेस्ड है ऑन द पॉपुलर साहिर लुधियानवी अमृता प्रीतम एंड इमरोज लव ट्रायंगल, जहां सोनाक्षी अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगी, वहीं फवाद खान विल बी सीन प्लेइंग हर हस्बैंड इमरोज। हालांकि इस फिल्म के लिए सोनाक्षी ने हामी भर दी है, वहीं फवाद खान का अब तक कोई भी रिवर्ट नहीं आया है। अनुपम खेर पहुंचे एक बुक लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 वीक्स कंप्लीट होने पर अपनी खुशी जताई। आप ग्रेट मेमोरीज ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इट्स कंप्लीटिंग इट्स 1000 वीक्स व्हिच इज रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, व्हिच इज फिनोमिनल। And that film, when I was shooting for, I always knew that this will be a landmark, but never thought that it will reach this stage. But as I say in my life, कि life में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि प्रियंका चोपड़ा बाजीराव मस्तानी के सेट्स पर बेहोश हो गई थी, पर पीसी के क्लोज सोर्सेज से जूम को पता चला है कि इस रूमर में कोई भी सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट व्हेन द एक्ट्रेस रेड दिस न्यूज, शी स्टार्टेड लाफिंग एंड वाज हर्ड सेइंग दैट इवन शी डिड नॉट नो व्हेन शी फेंटेड। दरअसल प्रियंका हेक्टिक स्केड्यूल के चलते थक गई थी, जिसकी वजह से शी वाज रेस्टिंग फॉर सम टाइम, व्हिच लेड टू कंफ्यूजन ऑफ हर फेंटिंग ऑन द सेट्स। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट पर जो रीसेंट हमला होते होते बचा, उस पर आया है एक अपडेट, और वो ये कि इन 11 आरोपियों पर लगा है MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, और इसी केस पर स्पेशल कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा। मान्यता दत्त ने संजय दत्त की एब्सेंस में उनकी फिल्म की रखी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली इन मुंबई। हालांकि मान्यता प्रेफर्ड नॉट टू कम इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। वेल, इतना ही नहीं, सोर्सेज टेल अस दैट शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ दत्त प्रोडक्शन दैट इज नॉट येट कंप्लीटली शट। ऑल्सो, शी मेक्स श्योर टू बी विद हर किड्स ऑल द टाइम एंड लाइक अ रिस्पांसिबल वाइफ एंड मदर, शी इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हर ड्यूटीज। सलमान खान के सरप्राइजेस फॉर अर्पिता खान शर्मा आफ्टर मैरिज अब तक स्टॉप नहीं हुए हैं, क्योंकि अब सलमान हैज प्लान टू डू वॉल पेंटिंग्स हिमसेल्फ फॉर अर्पिता's new house. Well, he won't paint walls but will gift Arpita frames that he will design for her wall. Well, कहना पड़ेगा, भाई हो तो सलमान जैसा। करिश्मा कपूर पहुंची एक ज्वेलरी स्टोर लॉन्च इवेंट पर, जहां मीडिया से बात करते हुए शी लेफ्ट इन बिटवीन एज शी डिड नॉट वांट टू आंसर एनी पर्सनल क्वेश्चंस, पर साथ ही हमें बताया कि वो बॉलीवुड में बहुत जल्द कम बैक करने वाली हैं। Regarding a movie, I think when I do decide, everyone will come to know, and I'll of course celebrate the occasion with all of you out here. अब कंगना रनौत के बाद इमरान हाशमी भी उंगली को प्रमोट करने आगे नहीं आ रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इमरान डज नॉट वांट टू प्रमोट और अटेंड एनी ऑफ द स्क्रीनिंग्स ऑफ उंगली केप्ट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इमरान के इस बिहेवियर से अपेरेंटली रणदीप भी काफी सरप्राइज्ड है, एंड ही वाज रिपोर्टेडली ओवरहर्ड सेइंग दैट इफ इमरान हैज बीन आस्क्ड टू कम फॉर द इवेंट्स, व्हाई इज ही इग्नोरिंग इट? वेल रणदीप, इस सवाल का जवाब तो हम भी जानना चाहते हैं। भले ही अर्पिता खान शर्मा की शादी के दौरान सलमान, आमिर और शाहरुख एक साथ नहीं आए, पर खबरों की माने तो एक टीवी शो के लिए ये तीनों खान्स एक प्लेटफॉर्म पर साथ देख सकते हैं। सोर्सेज की माने तो अपेरेंटली अ टीवी channel has been trying to get these three Khans to celebrate the channel's 2 decades in the industry. Well, if that happens, then certainly that moment will be worth a watch. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice.
Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.